हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। तो गाइज, अगर आपका एग्जाम 13th में से 16th में के बीच में है एंड द नियर बाय डेट्स जिनके लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं उन डेट्स के लिए है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जो एनटीए ने अपने एडमिट कार्ड पे दी हैं, जो आपको फॉलो करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए बिफोर रीचिंग द सेंटर ऑन द एग्जाम डे, एज वेल एज द अंडरटेकिंग फॉर्म और इंटीमेशन फॉर्म जो आपको मैंडेटोरली भरना है, जो एनटीए ने बोला है कि नेसेसरी है भरना बिफोर रीचिंग द एग्जाम, नहीं तो आपको इशूज फेस करने को मिल सकते हैं एंड यू might not be able to give the exam, जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ कहती हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। फर्स्टली गाइज, जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपको अपने एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज के बॉटम पे मिल जाएगा। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं गाइज। फर्स्टली इज़ योर फोटो, देन योर लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड योर सिग्नेचर। अब जो गाइज इसमें फोटो है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, ये आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले, मतलब अभी आपको कर लेनी चाहिए ये, बट जो सिग्नेचर है वो आपको सेंटर में पहुंच के करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। इसको पहले मत करना, नहीं तो दोबारा एक फोटोकॉपी निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है गाइज। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पे फोटो है, इट शुड बी द सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। अलग फोटो मत चिपका देना, नहीं तो वहाँ पे वो इशू कर सकते हैं। सेम फोटो करना बिफोर रीचिंग द सेंटर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन बिफोर रीचिंग द सेंटर इटसेल्फ। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, इसको प्लीज़ भर लेना, नहीं तो आपको इशूज़ फेस करने को मिल सकते हैं ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। टू अवॉइड एनी सच इशूज़, डू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, ये आपको अपने एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज के नीचे मिल जाएगा। देन गाइज वी हैव आर इंस्ट्रक्शंस। अब ये कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनटीए ने अपने एडमिट कार्ड पे इन्हें दिया है। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं, कुछ इसमें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू देम ऑल। यू मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑन टाइम ऑन द एग्जाम, और ऑल्सो द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर इज एज पर हिज और हर ऑब्जेक्ट is as per his or her opted subject indicated in the admit card. In case the subject of the question paper is other than his or her opted subject, the same may be brought to the notice of the invigilator concerned. अब आपको कोई और अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है स्क्रीन पे जो आपने सब्जेक्ट नहीं लिया, सो वो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। जैसे कि जब आप एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन होगी, वहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट सेलेक्टर होगा, तो इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश के लिए ऑप्ट किया है, जीएटी है, फिर इकोनॉमिक्स है। तो अगर आपको इसमें कोई और दिखता है तो आपको इमीडिएटली उनको बताना है, कुछ एरर हो सकता है। मूविंग ऑन, अनफेयर मीन्स बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करने हैं। ऑब्वियसली डोंट ट्राई टू इंगेज इन अनफेयर मीन्स, आपका पूरा अटेम्प्ट जो है वो मिस हो जाएगा। सो अगेन don't miss this point. No candidate shall be permitted to enter the exam center after gate closing time. Obviously आपको टाइम पे होना है, तो again no candidate shall be permitted to leave the examination room before the end of the exam. तो ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो आप पहले लीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। Then we have some points for the differently abled candidates, PWD candidates. You will be allowed compensatory time of 20 minutes per hour of the exam. तो जैसे अगर आपने 3 एग्जाम लिए हैं तो पर एग्जाम आपको गाइज 3 एग्जाम लिए हैं तो पर एग्जाम आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, मतलब आपको 20 × 3 60 मिनट्स का टोटल टाइम मिल जाएगा ऐसे। पर ऐसा नहीं है कि वो आप टोटल में ले सकते हैं, हर एग्ज़ाम के एंड में आपको मिलेगा एंड देन इट विल बी ओवर। आफ्टर दैट यू हैव टू ब्रिंग योर ओन स्क्राइब और यू कैन अवेल वन फ्रॉम द एनटी। अगर आपने फिल करा है तो आई गेस ये फॉर्मेलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रेलिवेंट डिटेल्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे। मूविंग ऑन, then guys, upon the completion, अगर हम 10th point पे आएँ, upon the completion of the examination please wait for instructions from the invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidates will be permitted to move out one at a time only. Obviously थोड़ा सा decorum आपको maintain करना है वहाँ पे। Some more points about PWD candidates. You have to bring your PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे आपकी यूडीआईडी है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है, वो सब है, तो आपको वो लेके जाना है एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। जब आप सेंटर जाओगे तो आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। आई एम अज्यूमिंग कि ये एक इंस्ट्रक्शंस इशू ऑलरेडी हो गई होंगी आपको एंड यू नो दिस। ठीक है। एंड एडमिट कार्ड आपको ऑब्वियसली साथ में रखना है। एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। And then the candidates are advised to verify the location of the test venue a day in advance so that they do not face any problem on the day of the test. Again ये तो city intimation form में आ ही गया था, so most of the people know this.
मूविंग ऑन, यहाँ पे और काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं. इफ़ रिलीजन और कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर अ स्पेसिफिक अटायर, प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग. तो अगेन, अगर आप ऐसा कुछ आउटफिट या ऐसा कुछ अटायर पहन रहे हैं तो प्लीज़ रीच द सेंटर वेरी अर्ली, ताकि अप्रोप्रिएट जो चेकिंग है और फ्रिस्किंग है वो हो पाए. मूविंग ऑन, आपको एडमिट कार्ड चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम. यू हैव टू ऑब्वियसली कैरी योर एडमिट कार्ड एंड यू हैव टू कैरी वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या डीएल हो गया इफ़ यू हैव, और योर पासपोर्ट. ऐसे वैलिड आईडी प्रूफ्स आपको लेके जाने हैं. प्लस गाइज, आई एडवाइज़ यू कि आप 2 कॉपीज़ अपनी फ़ोटोग्राफ की ले जाएं. 2 फोटोग्राफ्स, द सेम फोटोज जो आपने CUT के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करी थी, सेल्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे भी, एंड समटाइम्स दे रिक्वायर. तो ये चीज़ें गाइज मत लेके जाना भूलना एग्ज़ाम के दिन पे. मूविंग ऑन, CCTV, encrypted jammers, okay, and only these items you will be allowed to carry. तो आप सिर्फ एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं अपनी, और ध्यान रखिए कि वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. आप डिस्पोजेबल वाटर बॉटल कैरी करें तो वो बेटर रहेगा. एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम NTA वेबसाइट, एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट. तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़ लेके जानी है अपने साथ, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ. एंड अगर आप कोई रफ वर्क के लिए पेन पेंसिल लेके जा रहे हैं तो आई एडवाइज दैट कि आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में उसको लेके जाएं. ओपेक पाउच में ना लेके जाएं, वो अलाउ नहीं करेंगे सेंटर में आपको एडमिट करना उस पाउच को. तो आप ट्रांसपेरेंट पाउच में, जैसे आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस में लेके जा रहे होंगे, आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाएं. मूविंग ऑन, आगे हम अगर देखें तो before reaching the center, the candidates must enter the required details in the self-declaration form in legible handwriting. Paste the photograph, put thumb impression. Again, ये प्लीज़ क्लियरली कर लेना. लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेके जाना, एक फ़ोटो चिपका लें, एंड 2 फोटोज़ आपको एडिशनली लेके जानी है. एनी वन ऑफ द वैलिड आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं आप. पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जैसे हमने अभी मेंशन करा, इनमें से कोई भी आप वैलिड जो आईडी प्रूफ्स हैं वो लेके जा सकते हैं. मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे. पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार, ऑल अदर आईडी, फोटोकॉपीज़ ऑफ आईडीज़, ऐसा कुछ भी लेके जा सकते हैं. बट ये एक चीज़ इसमें ध्यान रखें कि जो फोटोकॉपीज़ हैं, ऑल अदर आईडी / photocopies of ID, even if attested or scanned photo of ID in the mobile phone will not be considered as valid ID proof. तो अगर आप उनको मोबाइल में दिखाने लेके जाएंगे तो टेक्निकली इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो उसको नहीं मानेंगे. तो आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है. एंड गाइस, आईडी प्रूफ के विद इन भी सिर्फ ये आईडी प्रूफ्स लेके जाने हैं जो इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करे हैं. सिर्फ आप लेके जा सकते हैं अपना पैन कार्ड. इसके अकॉर्डिंग पैन कार्ड हो सकता है, DL हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार हो सकता है, या फिर आपका ई आधार हो सकता है. इन आईडीज़ के अलावा कोई भी आईडी एक्सेप्टेड नहीं होगी. प्लीज़ बी श्योर ऑफ दैट. कहीं आपका अपना स्कूल का आईडी कार्ड को आईडी ना माने, वो आईडी नहीं कंसिडर होगी. आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है सिर्फ इन आईडीज़ में से, और इनकी फोटोकॉपीज़ नहीं लेके जानी, आपको ओरिजिनल फॉर्म में इन्हें लेके जाना है. You are not allowed to carry any other personal belongings like pens, including electronic devices, metals or mobile phones to the examination center. You will not be responsible for the safekeeping. Okay. Thick soles and garments with large buttons are not permitted. Shoes or footwear with thick soles and garments with large buttons are not. तो I suggest कि आप कुछ comfortable light wear footwear पहन के जाएं, एंड थोड़ा सा अपना अटायर भी ऐसा रखें जो जिसमें उनको फ्रिस्किंग कम करनी पड़े, एंड यू नो उसकी विड्थ ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगेन उसमें वही अनफेयर मीन्स वाला पॉइंट आ जाता है, और उनकी फ्रिस्किंग जब बढ़ जाती है तो दे माइट गेट सस्पिशियस. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी ब्लैंक पेपर शीट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा NTA ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना नेम और रोल नंबर लिखना है एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ द शीट, एंड यू हैव टू ड्रॉप द शीट इन अ डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल और रूम. फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन एवेल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स. तो प्लीज़ ये ध्यान में रखना, जब आप शीट लो उस पर अपना नेम और अपना रोल नंबर लिख देना,
और उसको जहाँ पे वो बोले ड्रॉप कर देना, बिकॉज यू कैनॉट टेक दैट होम विद यू, ठीक है। इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन, हिज और हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। तो अगेन आपको एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, एंड अगर आपने कोई मैलाफाइड इंटेंशन से 2 एप्लीकेशन या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करी हैं तो लीगल एक्शन आप पे हो सकता है। देन अगेन अपडेट्स आप चेक कर सकते हो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन हेयर। तो गाइज ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी। आई सजेस्ट इफ़ यू हैवेंट जस्ट गो थ्रू देम वंस। इतना कोई इसमें इम्पॉर्टेंट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको ये इंस्ट्रक्शंस माइंड में रखनी है। स्पेशली गाइज अगर मैं सम अप करूँ आपके लिए, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं कि एग्जामिनेशन डे पे, एक तो जो एग्जामिनेशन डे है उस पे यू हैव टू कैरी दीज 3 things. You have to carry your admit card with declaration form signed with undertaking completed. Undertaking complete करना मत भूलना, that is one of the most important things. You have to carry your valid ID proof. अब गाइज आईडी प्रूफ का इन्होंने बहुत स्पेसिफिक दिया है। कुछ मेंशन्ड आईडी प्रूफ्स हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, और एक दो और मेंशन्ड है, डीएल हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके अलावा ये नहीं करेंगे। एंड ओरिजिनल आईडी, वैलिड आईडी जो ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी या मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एग्जामिनेशन डे पे आपको ऑल्सो यू हैव टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़। अगेन इंश्योर कि ये जो फोटोज़ हैं ये वही सेम होनी चाहिए जो आप अपने सीयूटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट करके आए हो, उनसे अलग नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू आर वेयरिंग एनी रिलीजियस अटायर, अगर आप कोई रिलीजियस अटायर वेयर कर रहे हैं, यू हैव टू रीच द एग्ज़ाम सेंटर अर्ली। रीच सेंटर अर्ली बिकॉज दे हैव टू डू प्रॉपर फ्रिस्किंग एंड एवरीथिंग। तो आप अर्ली पहुंच जाएं। एंड अगर आपकी कोई रिलीजियस अटायर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप लाइट वेट क्लोथ्स पहनना है रेकमेंड, एंड डू नॉट वेयर एनी थिक सोल वाले जो शूज़ होते हैं, बिकॉज अगेन उसमें अनफेयर मीन्स वाला पॉइंट ब्रिंग अप हो जाता है। सो डू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, एंड अपना जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको भरना मत भूलना, एग्जामिनेशन डे पे इशू आ सकता है। सो डू कीप दिस इंस्ट्रक्शंस इन माइंड। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर एग्जाम, कोई भी इंस्ट्रक्शंस में आपको डाउट है, यू नीड असिस्टेंस विद एनीथिंग, डू कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल ट्राई टू आंसर बैक एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको अपने अपडेट्स एड्रेस करवाने हैं तो हमारा हेल्प डेस्क ग्रुप ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपके अपडेट्स 24/7, आपके जो क्वेरीज हैं 24/7 दे आर बीइंग एड्रेस्ड। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जिनका एग्जाम 13th को है, बेस्ट ऑफ लक गाइज, डोंट बी अफ्रेड। एंड काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्दी है तो इशू आएगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जिनका एग्ज़ाम जल्दी होता है उनका एग्ज़ाम टेंड्स टू बी अ लॉट ईजियर ऑल्सो, वी हैव ऑब्जर्व दैट। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइज।